दोस्तों हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम आज की जनरेशन के लिए भी हम पूरी तरह नहीं जी पा रहे। आज हमारे जीवन में कई सारे अधूरेपन हैं। आज ही हम अपने आप को पूर्णता से नहीं जी पा रहे, समग्रता से, संपूर्णता से अपने आप को पहचान कर अपनी चीज़ों को, अपने गुणों को, अपने पूरे पोटेंशियल को जान करके जी नहीं पा रहे। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे क्या कुछ छोड़कर जा सकते हैं? हम परेशानी, टेंशन या जो हमारे पास है वही देके जाएँगे ना। तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करें कि जो हम खुद भी एक शानदार, बढ़िया, बेहतरीन एक प्रायोरिटाइज़्ड लाइफ़ जिएँ और वही प्रॉपरली नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र करके जाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफ़ेसर कुलविंदर सिंह है और आज प्रायोरिटीज़ में बात करते हुए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं मिस्टर सिंह की बात करूंगा जो कि पिछले दिनों कोरोना के दौरान अप्रैल में वो इस संसार सागर से चले गए और जब मुझे पता लगा तो हम नेचुरली उनके यहाँ गए। मास्क लगाए हुए थे तो उन्हें मिल भी नहीं पाए। उनकी वाइफ को मिले मगर उनको उन्होंने नहीं पहचाना होगा, हो सकता है। तो बाद में मुलाकात हुई तो मैंने बात की, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे आपके जो हस्बैंड ने हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ करा रखे थी, उनके लिए आपको ये डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो हम आपको कंप्लीट करा और ये सब कुछ बताने के लिए मैंने जब उनको बताया, तो उससे पहले वो किसी और के ज़रिए से एक बार मतलब ये विदिन 3, 4, 5 डेज़ की बात है, वो शायद डेथ के अगले दिन ही शायद पता नहीं क्या कारण था, वो एलआईसी भी हो आए थे। और जब मैंने उनसे बात की तो कहते हाँ, हाँ, ये सारी चीज़ें करनी है ऐसे-वैसे। ये हमने तो पता नहीं था इसलिए तो हम तो चले गए थे लेकिन एक्चुअली पीछे कोई था कोई एजेंट या कौन पता नहीं। लेकिन जब पूरी चीज़ें वहाँ उन्होंने देखा ये तो इतनी चीज़ें और इनमें सब में सिग्नेचर और ये सब कुछ आपके चाहिए। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएँगे। और उनको घर बैठे मुझे अब कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। बस ये फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दें और अगले दिन उनको मैंने केस फ़ाइल करके 2 पॉलिसीज़ के क्लेम विदिन 1 वीक उनको मिल गए। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप एक काम करें कि आपकी 2 बच्चियाँ ही हैं, तो क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। और कमाल की बात है अप्रैल को वो गए थे और ये इस समय नवंबर का महीना हो गया। अभी तक उनके सरकारी जो पैसे आने थे या एक आध उन्होंने छोटी-मोटी और भी कुछ करा रखा था, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ और वो भाग-दौड़ चल रहे हैं। और जिन्हों के पीछे वो भाग-दौड़ कर रहे हैं, उनका एहसान है कि वो बहुत अच्छे हैं और जिनका 1 हफ्ते में पेमेंट आ गई, उनके लिए उनका कोई एहसान नहीं, कुछ नहीं और ये तो हमारा होना ही था। ये तो हमारा होना ही था। आपने करवा दिया तो भी ठीक है, नहीं तो हम करवा ही लेते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खैर कुल मिलाकर ये रहा कि उन्हें अगले जनरेशन के लिए गाइड किया गया। देखिए ऐसा है हम इंश्योरेंस वगैरह में बिलीव नहीं करते और इनको बिलीव था तो इन्होंने ले लिए और अब हम आगे ये परिपाटी नहीं चलाना चाहते। बहुत ज़बरदस्त शॉक हुआ लेकिन मैंने बोला कि अभी आपको ये जो 18-19 लाख रुपए मिले हैं और बाकी जगह से भी शायद थोड़ा बहुत कुछ आएँगे। तो इससे आप अपने बुढ़ापे को क्योंकि आप अभी 45-48 साल के हैं, 2 बेटियाँ हैं और उनकी एज भी एक की 22 है, एक की 18 है, तो कैसे करेंगे? जो 22 वाली हैं, उनकी कहीं कुछ अफ़ेयर है, तो उन्हें शादी कर देंगे और जो 18 वाली है, उसके देखेंगे और मैं उनकी सोच और उनके तरीके को देखकर हिल गया कि एक व्यक्ति जीता था तो क्या-क्या सोचता था, मैं बेटी को ये बनाऊँगा, ऐसे करूँगा, ये और इतने शानदार तरीके से उनके लिए सोच रहे थे और
जाते ही चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हट गई। ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक आज छोटा-सा कॉम्बिनेशन भी आपको बताना चाहूँगा, जिसमें अगर 18वें साल 3 लाख, 19वें साल 3 लाख, 20वें साल 3 लाख और 21वें साल 14 लाख मिले और इस पूरे पीरियड के दौरान एक शानदार इंश्योरेंस कवरेज हो, तो इसके लिए अगर आपको छोटा-सा एक सिंगल प्रीमियम एक ही बार वन टाइम 6.5 लाख देना पड़े, तो क्यों नहीं इतने फ़ायदे लेने के लिए हर व्यक्ति चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। इसकी और डिटेल भी आप ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।